भारत में अप्रैल का महीना सिर्फ गर्मी नहीं लाता, बल्कि वो आईपीएल का बुखार लेकर आता है। चिंटू के घर में आज का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा है। 22 साल का चिंटू, जो आमतौर पर अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर थोड़ा लापरवाह रहता है, आज सुबह 6 बजे से ही एक्टिव है। उसने अपनी पसंदीदा आरसीबी की लाल और सुनहरी जर्सी पहनी है, जो उसके शरीर पर थोड़ी टाइट है, लेकिन उसका जोश उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। घर के लिविंग रूम को चिंटू ने एक मिनी स्टेडियम में बदल दिया है। दीवारों पर विराट कोहली के पोस्टर लगे हैं और टीवी के सामने एक चार्ट पेपर चिपकाया गया है। चिंटू के साथ उसके पापा और पड़ोसी मिश्रा जी भी पूरी तैयारी में हैं। चिंटू के पापा, जो हमेशा चिंटू को निकम्मा कहते हैं, आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, क्योंकि दोनों का खून आरसीबी के लिए खौलता है। मिश्रा जी अपने साथ समोसे और चटनी का डिब्बा लेकर आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना समोसे के छक्का नहीं लगता। तभी दरवाजा खुलता है और बंटी भाई की एंट्री होती है। बंटी भाई ने अपनी मस्कुलर बॉडी पर XXL साइज की आरसीबी जर्सी पहनी है, जिसमें उनकी बाइसेप्स फटने को तैयार हैं। वो आते ही एक जोरदार दहाड़ मारते हैं, जिससे मिश्रा जी के हाथ से समोसा गिरते गिरते बचता है। बंटी भाई का जोश ऐसा है कि उन्हें देखकर लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद टीवी के अंदर घुसकर फील्डिंग करने लगेंगे। तभी चिंटू का जिगरी दोस्त रोहन घर में दाखिल होता है, लेकिन उसे देखते ही कमरे का तापमान बदल जाता है। रोहन ने चमचमाती पीली सीएसके की जर्सी पहनी है। रोहन के चेहरे पर वैसी ही शांत मुस्कान है जैसी धोनी के चेहरे पर होती है, जो चिंटू और बंटी भाई को चढ़ाने के लिए काफी है। शुरू होता है तानों का सिलसिला। रोहन अपनी 5 ट्रॉफियों का घमंड दिखाता है तो चिंटू विराट के रनों की दुहाई देता है। बंटी भाई अपनी बाइसेप्स फड़फड़ाते हुए रोहन को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहन बस एक ही बात कहता है, भाई फाइनल में तो हम ही दिखेंगे। मैच शुरू होता है। टॉस सीएसके जीतती है और फील्डिंग चुनती है। चिंटू और बंटी भाई हर चौके पर ऐसे नाचते हैं जैसे उनकी खुद की लॉटरी लग गई हो। पापा और मिश्रा जी पीछे बैठकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं कि कोहली को इस बार कौन सा शॉट खेलना चाहिए था। घर में शोर इतना है कि मोहल्ले के कुत्ते भी भौंकना भूल गए हैं। तभी डोरबेल बजती है। चिंटू दरवाजा खोलता है और उसके सामने पिंकी खड़ी है। पिंकी आज बला की खूबसूरत लग रही है, लेकिन चिंटू के होश तब उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि पिंकी ने भी पीली सीएसके की जर्सी पहनी है और उसके गालों पर पीले रंग से सीएसके लिखा है। जैसे ही पिंकी कदम रखती है, कमरे का सारा लाल रंग फीका पड़ जाता है। बंटी भाई, जो अपनी मसल्स दिखा रहे थे, अचानक अपनी जर्सी को संकुचित करने लगते हैं ताकि वो लाल रंग थोड़ा कम दिखे। पिंकी सोफे पर बैठती है और कहती है, हाय चिंटू, हाय बंटी भाई, आज तो धोनी भाई जीतेंगे ना। अब यहां से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। चिंटू की 22 साल की जवानी और पिंकी के लिए उसका प्यार उसकी आरसीबी वाली वफादारी पर भारी पड़ने लगता है। रोहन मौका ताड़ लेता है और पिंकी के बगल में बैठ जाता है, ये जताते हुए कि हम दोनों एक ही टीम के हैं। चिंटू और बंटी भाई के बीच अब पिंकी को इम्प्रेस करने की एक अजीब और फनी होड़ शुरू हो जाती है। चिंटू अचानक बोलने लगता है, पिंकी, सच कहूं तो मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। लाल तो बस मैंने ऐसे ही पहन लिया ताकि कमरे में थोड़ी ब्राइटनेस रहे। बंटी भाई पीछे नहीं रहते। वो कहते हैं, अरे पिंकी, जिम में तो मैं हमेशा पीली टी शर्ट ही पहनता हूँ, उससे स्ट्रेंथ आती है। पिंकी को इम्प्रेस करने के लिए तीनों दोस्त अब हदें पार करने लगते हैं। जब धोनी स्क्रीन पर आते हैं तो रोहन तो चिल्लाता ही है, लेकिन चिंटू और बंटी भाई भी धोनी धोनी करने लगते हैं। पापा और मिश्रा जी उन्हें फटी आंखों से देखते हैं। पापा चिल्लाते हैं, अरे नालायको, अभी 5 मिनट पहले तो तुम कोहली की आरती उतार रहे थे। चिंटू पापा को चुप कराते हुए फुसफुसाता है, पापा माहौल समझिए, वरना पिंकी हाथ से निकल जाएगी। बंटी भाई पिंकी को दिखाने के लिए एक हाथ से पुशअप्स मारने लगते हैं जब भी सीएसके का कोई खिलाड़ी छक्का मारता है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएसके के सपोर्टर्स में कितनी जान होती है। एक बार तो वो जोश में आकर मिश्रा जी के पैरों के पास पुशअप्स मारने लगते हैं, जिससे मिश्रा जी की चाय उनके कुर्ते पर गिर जाती है। चिंटू खुद को क्रिकेट का आइंस्टीन दिखाने की कोशिश करता है। वो पिंकी को बताता है कि कैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट असल में फिजिक्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। पिंकी को कुछ समझ नहीं आता, पर वो बस मुस्कुराती है। चिंटू को लगता है कि वो जीत रहा है, जबकि वो असल में बेवकूफ दिख रहा है। रोहन, जो कि असली सीएसके फैन है, वो पिंकी को धोनी के पुराने मैचों की कहानियां सुनाकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। चिंटू और बंटी भाई जलन के मारे जल भुन जाते हैं। वे दोनों मिलकर रोहन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बंटी भाई कहते हैं, रोहन तो सिर्फ टीवी पर मैच देखता है, मैं तो धोनी भाई के साथ जिम में वर्कआउट कर चुका हूं, जो कि सफेद झूठ है। चिंटू कहता है, रोहन को तो ये भी नहीं पता कि जर्सी का पीला रंग हल्दी से आता है या धूप से। मैच अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंचता है। आरसीबी को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए। पापा और मिश्रा जी खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चिंटू और बंटी भाई, वे दोनों पिंकी की तरफ देखकर प्रार्थना कर रहे हैं कि आरसीबी हार जाए। पिंकी जोर जोर से चिल्ला रही है, सीएसके सीएसके, और चिंटू उसके साथ सुर में सुर मिला रहा है। पापा ने चिंटू के सिर पर एक जोरदार चपट लगाई। शर्म नहीं आती? अपनी टीम के खिलाफ दुआ मांग रहा है, कल से घर का खर्चा खुद निकालना।
चिंटू कहता है, पापा जर्सी तो बदल सकती है, लेकिन पिंकी की मुस्कान दोबारा नहीं मिलेगी। बंटी भाई भी अब पूरी तरह पलट चुके हैं। वो अपनी आरसीबी जर्सी के ऊपर एक पीला तौलिया लपेट लेते हैं ताकि वो सीएसके फैन जैसे दिखें। वो रोहन से भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हैं जब भी आरसीबी का विकेट गिरता है। मैच आखिरी गेंद पर आ गया है। एक गेंद पर 4 रन चाहिए। आरसीबी का बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ है। पापा की सांसें रुकी हुई हैं। पिंकी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और प्रार्थना कर रही है। चिंटू और बंटी भाई भी आंखें बंद किए हुए हैं, मन ही मन कह रहे हैं, हे भगवान, बस ये बॉल मिस हो जाए ताकि पिंकी खुश हो जाए। गेंद फेंकी जाती है और जोरदार आवाज आती है, ठाक। बल्लेबाज ने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है। आरसीबी जीत गई है। पापा और मिश्रा जी पागलों की तरह नाचने लगते हैं। पापा चिंटू को गले लगाने आते हैं, पर चिंटू का चेहरा उतरा हुआ है। वो पिंकी की तरफ देखता है। पिंकी की आंखें भर आई हैं। वो बहुत ज्यादा उदास हो गई है। पिंकी खड़ी होती है और गुस्से में कहती है, मुझे पता था तुम सब अंदर से खुश हो रहे हो। तुम लोग बहुत बुरे हो। चिंटू, तुम तो कहते थे कि तुम्हें पीला रंग पसंद है, फिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? चिंटू असल में रोने जैसी शक्ल बना रहा था, पर पिंकी को लगा वो मुस्कुरा रहा है। पिंकी अपना बैग उठाती है और रुआंसी होकर घर से बाहर निकल जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे पिंकी रुको कहते हुए भागता है, लेकिन पिंकी किसी की नहीं सुनती। अब कमरे का नज़ारा देखने लायक है। एक तरफ पापा और मिश्रा जी टीवी के सामने नागिन डांस कर रहे हैं, क्योंकि 16 साल बाद उनकी टीम ने ऐसा मैच जीता है। और दूसरी तरफ सोफे पर चिंटू, बंटी भाई और रोहन, जो पिंकी को मनाने में नाकाम होकर वापस आ गए हैं, तीनों लाइन से बैठे हैं। चिंटू अपनी लाल जर्सी को देखता है और उसे फाड़ने की कोशिश करता है। बंटी भाई अपना पीला तौलिया जमीन पर फेंक देते हैं। रोहन अपनी पीली जर्सी के बटन खोल देता है। अचानक चिंटू जोर जोर से रोने लगता है। टीम तो जीत गई भाई, पर पिंकी हार गई। बंटी भाई भी अपनी भारी आवाज में दहाड़ मारते हैं, मेरी मसल्स किस काम की जब मैं पिंकी के आंसू नहीं रोक पाया। रोहन भी उनके साथ सुर मिलाता है, भाई मैं तो असली फैन था, मेरी तो जर्सी ही बदनाम हो गई। तीनों एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रोते हैं जैसे किसी की मैयत पर आए हों। पापा पीछे से आकर कहते हैं, अरे ओ मजनुओं, मैच जीत गए हैं, पार्टी करो। चिंटू रोते हुए चिल्लाता है, नहीं चाहिए ऐसी जीत, मुझे मेरी पिंकी वापस चाहिए। तभी मिश्रा जी एक समोसा चिंटू के मुंह में ठोस देते हैं और कैमरा जूम आउट होता है। घर के अंदर जीत का शोर है, पर सोफे पर बैठे 3 आशिक अपनी हार का मातम बना रहे हैं।